हिंदी में एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इसका मतलब क्या है? जब हम किससे प्रेम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं उससे, पर क्या उससे हम जानते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं? उसे कैसे जानेंगे जब खुद को ही नहीं जानते हैं? जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं तो उसको कैसे जानेंगे, दूसरे को कैसे जानेंगे? तो यही समस्या होती है प्रेम में। प्रेम एक सपना बन जाता है। निशाना कहीं है, निगाहें कहीं है। प्रेम तो हमारा निशाना है, पर देह जो है हमारा निगाह है। हम देह का ऊपर जो है लक्ष्य लगा के रखें, और देह जो है शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर है। तो तुम्हारा प्रेम भी क्षण भंगुर हो जाता है, क्योंकि वो जिस चीज से तुम्हारा मन लगेगा वो अगर क्षण भंगुर है तो तुम्हारा जो मकसद है वो भी क्षण भंगुर हो जाएगा। तो किसी से दोष देने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मीनिंग ही नहीं है। लेकिन लोग दोष देते हैं, अक्सर बोलते हैं वो जो है मेरे को धोखा दे दिया प्रेम में। भाई कौन धोखा दे रहे? किससे धोखा दे रहे? तुम खुद ही सपने में हो, और हो सकता है जो जिसको भी प्रेम कर रहे हो, सोच रहे हो, वो भी सपना में हो। दोनों ही सपने में हो। अगर दोनों ही सपने में हो और दोनों ही प्रेम कर रहे हो तो क्या हो रहा है? तो संसार पूरा सपने में ही चल रहा है। पूरा प्रेम जो है, प्रेम का व्यापार सपने में ही चल रहा है। सोचो, क्योंकि पता ही नहीं है किससे प्रेम कर रहे हो। अस्तित्व से प्रेम होती है। हम जानते हैं कि हम अस्तित्व से प्रेम कर रहे हैं, पर जो है हम कंफ्यूज हो गए हैं। अस्तित्व को हम जानते नहीं है। प्रेम तो अस्तित्व से करते हैं, हम जानते हैं, पर अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं। शरीर को ही अस्तित्व ही मान लेते हैं। जब खुद का शरीर को अस्तित्व मान लेते हैं तो दूसरा शरीर भी हमको अस्तित्व जैसे लगता है। स्वाभाविक है ये। कोई अगर पित्तल को सोना सोच लिया अपने घर में, तो कहीं भी देखेगा पित्तल को सोचेगा सोना ही है। सीधी सी बात है। तो इसलिए संसार में भी ऐसे भी होता है, मूर्ख को ज्ञानी सोच लेते हैं लोग, इसलिए फंस जाते हैं। जो मूढ़ लोग होते हैं वो फंसा देते हैं लोग। क्यों फंसा देते हैं? क्योंकि उनको लोग ज्ञानी सोचते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी सोचते हैं। और जहां भी मूढ़ लोग देखते हैं उसके पास जाके पहुंच जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वो ज्ञानी को पहचानते नहीं है। उनके पास वो आंख नहीं है कि ज्ञानी को कैसे पहचाने। अब इसीलिए जब ज्ञानी को भी नहीं पहचानते, प्रेम को भी नहीं पहचानते, खुद को भी नहीं पहचानते, तो क्या होगा? सोचो क्या चल रहा है। सोचो दुनिया में सारा व्यापार ऐसे ही चल रहा है। एक दूसरे को केवल जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। सब सारे सपने में है, सारे सपने ही देख रहे हैं। कोई कुछ कोई कुछ। हाँ, जिसका सपना टूट गया है, जो जग गया है, उसे नहीं फंसा सकते हो। उसे कुछ किया नहीं जा सकता। ना कोई प्रेम में फंसा सकता है, ना वो किसी से प्रेम करता है, क्योंकि वो किसी से प्रेम नहीं करता है, मतलब सबसे प्रेम करता है। सीधी सी बात है। अगर कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, यानी किसी बॉडी से, किसी फिजिकल बॉडी से, भौतिक शरीर से प्रेम नहीं करता है, यानी वो सबसे प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है, अस्तित्व से प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम तब करेगा ही। बिना प्रेम करके कोई संसार में रह ही नहीं सकता। ऐसा कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो बिना प्रेम करके संसार में रह जाएगा। कोई जीव भी नहीं है। जीव भी प्रेम के पीछे पड़ते हैं। देखो, दो पंछी बैठे हुए हैं डाल में, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। गिलहरी घूम रहे, दो दो घूम रहे साथ साथ।
क्योंकि वो बिना प्रेम का रह नहीं सकते, वो जानते नहीं है प्रेम क्या है। फिर भी जो है वो जिसको प्रेम सोचते हैं, प्रकृति उनको माया में डाला है, कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो इसलिए जो है वो कंफ्यूजन में रह रहे हैं, वो बड़ी का प्रेम में पड़े हैं, बड़ी का अट्रैक्शन में पड़े हैं, क्योंकि पशु का और कोई उपाय ही नहीं है। चाहे वो भैंस हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे गिलहरी हो, कोई भी हो, उनका कोई चारा ही नहीं है। वो तो जो है शरीर से आकर्षित होंगे ही होंगे प्रकृति से। प्रकृति उसको ऐसे बनाया है, तो इसलिए अस्तित्व को जान नहीं सकते हो। तो बाहर ही बाहर उनका प्रेम व्यापार चलता रहेगा, पर उनका धोखाधड़ी नहीं चलता है, क्योंकि धोखाधड़ी जो है मनुष्य में होता है। जान लो, मनुष्य में धोखाधड़ी होता है। क्यों धोखाधड़ी होता है? क्योंकि मनुष्य का बुद्धि जो है उसको लेके सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम धोखा खा गए, हमको कोई धोखा दे दिया है। पशु थोड़ी ऐसा सोचता है। पशु तो पता नहीं कितने उनका डिवोर्स होता है, कितना जो है मैरिज होता है लाइफ में, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हजारों लाखों डिवोर्स और मैरिज चलता रहता है पशु का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति उनको डालता रहता है। तो सोचो, मनुष्य भी ऐसे ही हालत में है, मनुष्य का भी हो रहा है वैसे ही चीज। अगर अच्छी से सोचोगे तो पता लग जाएगा। क्योंकि एक मनुष्य अगर एक शादी किया है, कोई मैरिज कर लिया है या किसी का प्रेम में है, तो क्या तुम सोच रहे हो उसी में ही सस्टेन है, वो सेटिस्फाई है? वो हजारों का पीछे उनका मन है। इसलिए बोलते हैं मन जो है भ्रमरा है, एक भ्रमर जैसा होता है। भ्रमर जैसे एक फूल में बैठता नहीं है, हजार लाखों फूलों में बैठता है। ऐसे मन भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, कुछ अस्तित्व तो पता ही नहीं है। तो जहां भी उसको मिल गया तो वहां भागता है वो। हाँ, वो भागे या ना भागे, क्योंकि उसको जो है समाज का पड़ी है, क्या सोचेंगे दूसरे लोग, क्या होगा मेरे को, कानून कार्रवाई हो जाएगा। तो इसलिए वो डरता है। अगर ये कानूनी कार्रवाई को हटा दिया जाए, ये मोरालिटी को हटा दिया जाए सोसाइटी में, तो क्या होगा? अब सोच के देखो क्या होगा, सोच के देखो। पशु जैसे ही हो जाएगा काम। कोई भी किसी के साथ संबंध बना सकता है कभी भी, पर उसमें जो है समस्या ये होगा, पशु तो प्रकृति से नियंत्रित है, तो मनुष्य अपना बुद्धि भी लगाएगा, तो इसलिए ज्यादा वायलेंस होगा, यहाँ पे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, ज्यादा समस्या होगा सोसाइटी में। इसलिए मनुष्य का बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए सोसाइटी में ये सब बनाया गया है, क्योंकि उसका बुद्धि जो है उस लेवल का नहीं है। जिस लेवल में मनुष्य का बुद्धि होना चाहिए, अस्तित्व का साथ होना चाहिए, वहां नहीं है। तो इसलिए जो है ये सोसाइटी में ये सब नियम कानून बनाया गया है, मोरालिटी बनाया गया है, नैतिकता बनाया गया है। अगर नैतिकता नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्योंकि लोगों का बुद्धि तो डेवलप नहीं हुआ है, और नैतिकता हट गया तो क्या होगा? तो इसीलिए नीति नियम बनाया गया है। और जो आध्यात्म को समझ गया है, जो आध्यात्म को जान लिया है, अपना अस्तित्व को जान लिया है, उसके लिए नियम का कोई, नीति नियम का कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जान लिया असल चीज को। वो सोचा ये तो नीति नियम इसीलिए था, अब तो इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी इंडिविजुअल से प्रेम कर ही नहीं सकता। फिर वो कोई व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता है, वो पूरी अस्तित्व से प्रेम करेगा। अस्तित्व तो सबके साथ है, अस्तित्व कहीं एक व्यक्ति में थोड़ी ना है, यूनिवर्सल है, पूरा व्यापक रूप में है अस्तित्व। कहीं भी तुम प्रेम करो तो अस्तित्व को ही प्रेम कर रहे हो। पेड़ को प्रेम कर रहे हो तो अस्तित्व को प्रेम कर रहे हो, समुद्र को प्रेम कर रहे हो तो अस्तित्व को प्रेम कर रहे हो, आकाश को प्रेम कर रहे हो अस्तित्व को। जो किसी शरीर को भी प्रेम कर रहे हो तो अस्तित्व को प्रेम कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। समस्या ये है, प्रेम तो अस्तित्व को करना चाहते हो, करते भी हो, लेकिन धोखा खा जाते हो। मैं वही बोला ना, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। अब समस्या यही है। तो इसी को बोलते हैं स्वप्न, इसी को बोलते हैं भ्रम। तो हम जो है मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए हम इस स्तर में कैसे जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी धोखा है हमारे साथ हो रहा है। और सभी हमको यही सिखाते हैं।
पिता माता से, गुरुजन से, सबको, सभी जो है जिसको बोल रहे हो तुम गुरुजन वगैरह, तो ये सारे लोग जो है टीचर्स, ये सारे जो है तुमको वही सिखाते हैं नैतिकता, क्योंकि उसका ऊपर का बात कोई सिखाता ही नहीं है। उसका ऊपर का बात कौन सिखाएगा बताओ? जो गुरु है, जिसको ज्ञान पता है, जो आत्मज्ञान पता है, जो अस्तित्व को जानता है, वही तो बताएगा। बाकी लोग बता ही नहीं सकते। बाकी लोग कितना भी आत्मा आत्मा करते रहे, परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान करते रहे दिन भर, बट फिर भी जो है वो जो है नैतिकता में फंसेंगे। इसलिए फंसेंगे कि वो उपयोगी है उनके लिए उस लेवल पे, बाध्य है, क्योंकि वहां से निकल नहीं सकते। अगर वहां से निकल गए तो और समस्या हो जाएगा। कुछ असुर जो है वो बन जाते हैं दुराचारी, मतलब नैतिकता को भी नहीं मानते। फिर भी उनके लिए भी कुछ नियम है, असुर के लिए भी कुछ नियम है। असुर सबको मार के खा लेते हैं, अपने बच्चे को मार के नहीं खाता है, ये भी एक नैतिकता है उसका। कोई असुर थोड़ी ना उसका बच्चे को मार के खा लेता है। कुछ जीव जरूर खा लेते हैं जिनका उतना भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि और लेवल का नीचे चला गया है, तब हो सकता है वो अपना बच्चे को भी खा सकता है मार के। और मनुष्य का क्या है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाता है, बुद्धि जब अस्तित्व को जानता नहीं है और मोह में फंस जाता है, लोभ में फंस जाता है, क्रोध में फंस जाता है, काम में फंस जाता है, इस चीज में जो है फंस जाता है, इसी किसी से भी फंस जाए, ये तो सभी एक ही है। लोग बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब अलग अलग, अलग नहीं है, वो एक ही है, अज्ञानता ही है। ये अज्ञानता का अलग अलग अस्त्र है। जैसे महाभारत युद्ध में जो है अलग अलग अस्त्र का व्यवहार होता था, तो वैसे ही अलग अलग अस्त्र है अज्ञानता का, और कुछ नहीं है। तो किसी में भी फंसेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी एक में फंस गए तो फंस गए, निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए सारे अस्त्रों को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाया गया था। अब ब्रह्मास्त्र को जो है उसका ऊपर भी कुछ विधि था, किस कंडीशन में उसको उपयोग करना चाहिए और कौन उसका अधिकारी है, वो सब चीज को देखा जाता है। तो इसलिए जो है अगर हम अस्तित्व को जानने के लिए अधिकारी है तो हम अस्तित्व को जान सकते हैं। तो पहले हमको खुद को उसी हिसाब से जो है डेवलप करना पड़ेगा। अस्तित्व को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जानना चाहिए। बुद्धि को कितना जो है हमको शार्प करना है। संसार में कहाँ हम फंसे हुए हैं, ये 2 कौड़ी का चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास है क्या संसार में? सबसे मूल्यवान चीज हमारे पास संसार में है क्या? समय है और हमारा शक्ति है, सामर्थ्य है, इच्छा शक्ति है, संकल्प है, यही तो है। और ये दोनों का हम बर्बाद कर रहे हैं, दोनों का जो है मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फंस गए हैं और नीचे का स्तर में फंस गए। खाना पीना जुगाड़ करना, बस घर, ये सब शादी ब्याह, बस इसी में जो है पूरा हमारा समय और एनर्जी खत्म हो जाता है। मरते दम तक, जन्म से मृत्यु तक इसी में हम फंसे रहते हैं। तो असली काम हमारा होता ही नहीं है। तो कैसे करे असली काम? इसलिए बार बार जो है गुरु जो है, सदगुरु है, बहुत सारे गुरु हैं, वो इस चीज के ऊपर हिंट दिए, आप उसको जान सकते हो, उन्हीं को ही पकड़ो ना। ये कोई जरूरी नहीं, अगर शरीरधारी गुरु भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो, पकड़ पा रहे तो अच्छा है, अगर मिल गए तो आपको ऐसा गुरु, नहीं तो ठीक है, जो शरीर से चले गए वैसा गुरु भी, उनका जो ज्ञान है उसको भी पकड़ो, उपनिषद को पकड़ो, ज्ञान मुनि ऋषियों को पकड़ो, बस उन्हीं से ही मिल जाएगा तुमको ज्ञान। चाहे बुद्ध हो, चाहे रमण महर्षि हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, कोई भी हो, तुम किसी को पकड़ो जो ज्ञानी है, तो उस लेवल में पहुंच जाए। तो उनके साथ कनेक्ट करो, अपने को कोशिश करो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो अपना बुद्धि जो है स्तर जो है ऊपर उठ गया। नहीं तो अर्जुन भी मोह में फंसा हुआ था, और जब मोह में फंसा हुआ था तो काम, क्रोध, लोभ सब में फंसा हुआ था। नैतिकता का स्तर पर था, पर फंसा तो हुआ था ना।
तो उससे निकलने के लिए उसको चाहिए ज्ञान चाहिए। नहीं तो अर्जुन तो बड़ा वीर था, बाकी सब तो सारे चीज तो उसको पता था, फिर भगवान कृष्ण के पास ज्ञान के लिए उसको क्या जरूरत था समर्पण करने का। युद्ध में खड़ा हो गया, उसके पास तो बहुत सारा चीज था, संभव था। इसीलिए क्योंकि उसके पास सांसारिक बुद्धि तो बहुत सारा था, शक्ति सामर्थ्य भी था संसार का, पर उसके पास जो है आत्मबुद्धि नहीं था, सत्ता का ज्ञान नहीं था। इसलिए वो कभी फंस जाता था, कभी मोह में फंसता था, कभी गुस्से में फंसता था, क्रोध में फंसता था, ऐसे ही होता था उसके साथ। और जिसको आ गया है वो ज्ञान, आत्मज्ञान, उसको कोई फंसाने के लिए भी आने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा, उसको लाखों बार सोचना पड़ेगा। उसको कोई फंसाने के लिए भी नहीं आएगा उसके सामने, वो भी डर जाएगा उसको देख के, बोलेगा अरे ये कुछ अलग है। वो आएगा नहीं फंसाने के लिए, कोई ऐसा वाला बातें बोलेगा भी नहीं उसको आसानी से। उसको सामने से देख के हट जाएगा, वो बोलेगा ये कहीं पागल है जा रहा है, इसको छोड़ दो रास्ता। क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा उसको, वो सोचेगा पागल है, रास्ता छोड़ दो। अब प्रॉब्लम हुई है, लोगों का यही हाल है, क्योंकि वो उसको जान नहीं सकते और उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि जानने के लिए भी कुछ मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। और पूरा अनपढ़ है तो कैसे किताब पढ़ेगा? थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए ना, तब तो धीरे धीरे पढ़ेगा कुछ ना कुछ। जो पूरा अनपढ़ है वो पढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पूरा अनपढ़ ही अनपढ़ है। यहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, सब कोई पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन के अपना डिग्री हासिल कर लिया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईआईटी में पास कर गया, सब कुछ हो गया, पर अनपढ़ है क्योंकि अपना किताब नहीं पढ़ा है और धोखा खाता है। अब कोई भी मूर्ख उसको कुछ भी बोलता है वो उसको मान लेता है, उसी के पीछे ही भागता है। अब सोचो मनुष्य का बुद्धि कहाँ काम कर रहा है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया फिर भी मूर्ख को मूर्ख रह गया। अपने को जानना चाहिए सबसे पहले, अस्तित्व को जानना चाहिए, बाद में कुछ भी बनो। तुम बनने के लिए मना नहीं है, कुछ भी बनो, पर पहले अस्तित्व को जानो, फिर उसके बाद कुछ भी बनो। अब अस्तित्व को जानने के लिए तुमको जिंदगी भर तो लगेगा नहीं, तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। वो तो क्षण भर के जान सकते हो, ये कि क्षण ही बहुत है उसके लिए। अष्टावक्र मुनि जो है मिल गए जनक महाराज को, इस क्षण में उनको ज्ञान हो गया। अर्जुन को भी ज्यादा देर नहीं लगा। तो जो भी जिसको भी प्राप्ति हो गया, राजा परीक्षित जो है कितना 1 हफ्ते का अंदर उनको हो गया प्राप्ति। तो ऐसे ही है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि आपको पीएचडी करना है, ये करना है, बस थीसिस लिखना है या आईआईटी करना है 5 साल लगेगा, ऐसा तो है नहीं ना। कोई मेडिकल में जो है तुमको एमसीएस करना है तो जो है तुमको लगेगा 7 साल 8 साल 10 साल, ऐसा तो है नहीं ना। ये डिपेंड करता है तुम्हारा कितना जो है उसके लिए लगाव है। तुम्हारा लगाव जितना स्ट्रांग होगा तुम उतने जल्दी ही उसमें प्रोग्रेस कर जाओगे, उसमें पहुंच ही जाओगे। उसमें प्रोग्रेस क्या, उसमें पहुंच ही जाओगे। भगवान करे उस रास्ता में सफल हो जो चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे उनका बात तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो भी कुछ ना कुछ तो सफलता हासिल कर ही रहे हैं। यही आशा करते हैं। ओम तत्सत।